हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल जो है माह नवंबर 2021 का है। लेकिन नवंबर राशिफल की हम चर्चा करें मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उससे पहले इस माह नवंबर में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या रहने वाली है, पहले उससे भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जो ये राशिफल तैयार होता है और हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, ये उसी पर आधारित होता है। और बीच में हमारे पास कमेंट बॉक्स में ऐसे अनेकों अनेक कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको ग्रहों की स्थिति जो होती है उस माह की, उससे ज़रूर अवगत कराया करें गुरुजी। तो इसीलिए मासिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की गोचर में जो वर्तमान स्थिति रहने वाली है माह नवंबर में, उससे अवगत कराएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मासिक राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, यानी कि आपके जो लगन भाव में जो राशि है उसी पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सूर्य देव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए। 16 नवंबर को ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करने वाले हैं, जहां इनकी युति शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी तथा 21 नवंबर से और माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। ये मंगल ग्रह अस्त एवं मार्गी अवस्था में अपनी समराशि तुला में पूरे माह संचार करते रहेंगे तथा 16 नवंबर तक इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में तुला में, तथा 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी ये रहेंगे। 29 नवंबर को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, यानी माह के बिल्कुल लास्ट में जाकर के उदय होंगे। ये बुध ग्रह 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपनी मित्र राशि तुला में अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे, लेकिन ये 7 नवंबर को पूर्व में अस्त होंगे और 21 नवंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करेंगे, जहां इनकी युति अपने मित्र केतु और सूर्य के साथ माह के अंत तक बनेगी। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में फिलहाल संचार कर रहे हैं अपनी समग्रह शनि के साथ समराशि में मार्गी एवं उदय अवस्था में, लेकिन 20 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 20 नवंबर से इनकी भी स्थिति में सुधार होगा, ये भी अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे 20 नवंबर को, जहां ये फिर पूरे माह के अंत तक बने रहेंगे कुंभ राशि में 20 नवंबर से लेकर आगे तक। शुक्र ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि ग्रह पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार करते रहेंगे तथा 20 नवंबर तक इनकी युति अपने ही इसी राशि में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनने वाली है। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे, केतु भी अपने मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति माह के अंत तक सूर्य के साथ और 21 नवंबर से माह के अंत तक अपने मित्र बुध के साथ रहेगी। तो ये थी जो ग्रहों की स्थिति माह नवंबर में गोचर में, जिससे हमने आपको अवगत कराया है जो स्थिति रहने वाली है। अब हम करेंगे चर्चा टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, यानी कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल माह नवंबर 2021 की।
आरंभ करेंगे व्यवसाय से, यानी कि आपका प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। तो बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके जो करियर के लॉर्ड हैं वो शनि हैं। शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव के भी लॉर्ड हैं वो। तो जहां तक आपके करियर का सवाल है, तो करियर को लेकर के मैं आपको कहना चाहूंगा कि करियर तो आपका बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के सामान्य रूप से चलता रहेगा। भाग्य का भी आपको सपोर्ट समय समय पर मिलता रहेगा। और गुरु बृहस्पति, जैसा मैंने आपको बताया था ग्रहों की स्थिति को लेकर के जब चर्चा हो रही थी, कि 20 नवंबर से ये कुंभ राशि में जाएंगे, यानी आपके करियर के हाउस में, और ये आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, इनकम के भी स्वामी हैं। तो 20 नवंबर से जब ये आएंगे आपके करियर के भाव में, घर में, तो भी स्थिति थोड़ा सा और उसमें सुधार होगा। इसके साथ साथ देखिए, क्योंकि राहु जो हैं वो अपने लगन भाव में यहाँ पर बैठे हैं आपके चार्ट में, तो मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूँ और आपको सुझाव भी देना चाहता हूँ साथ साथ, कि कोई भी अपने कार्य क्षेत्र में, रोजगार या व्यापार, कोई भी शॉर्टकट मेथड ना अपनाएं। यानी कि शॉर्टकट का मतलब होता है कि थोड़ी उसमें हेरा फेरी ऊपर नीचे करके और अपने कार्यों को पूरा करने की चेष्टा, किसी भी तरह भाई बाई हुक और क्रोक मुझे अपने काम करने हैं। नहीं, वो मत कीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बन सकती है। और महामध्य से जब सूर्य आ जाएंगे सप्तम भाव में 16 नवंबर से और माह के अंत तक, तब तो इन चीज़ों की प्रबल संभावना है कि आपके जो कार्य हैं उनको लेकर के कहीं आपके मान सम्मान में कमी ना रहे हो जाए, यहाँ तक का भी योग है। तो इसलिए आपको सुझाव दे रहे हैं कि बिल्कुल सीधे सीधे काम अपने करिएगा, और इस बात से भी ज़रा थोड़ा सा सचेत रहें कि कहीं आपके मान सम्मान में उसको हानि ना हो, उसमें कमी ना हो, कोई काम आपके द्वारा ऐसा ना हो जाए जिसमें आपको नीचा देखना पड़ जाए। ये महामध्य से इसकी संभावना अधिक है। और आपके कार्य जो हैं बनेंगे तो जरूर, लेकिन नवंबर के माह के जो मध्य से और माह के अंत तक जो आपके कार्य हैं उनमें थोड़ी रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं आएंगी। हालांकि वो सब उनसे आप निकल पाएंगे, लेकिन हाँ आएंगी जरूर, जिनको आपको पूरा करने में थोड़ा अधिक प्रयास करने पड़ेंगे माह के मध्य से। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, बुध भी वहाँ पर होंगे। हालांकि बुध स्थिति को काफ़ी संभालने की पोजीशन में रहेंगे, लेकिन बुध की अपनी भी स्थिति काफ़ी कमज़ोर होगी, तो वो भी कहाँ तक संभाल पाएंगे। तो इसलिए आप ही को सचेत रहना है। वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? वित्तीय स्थिति की बात अगर करें तो देखिए, माह की 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक, माह के आरंभ से लेके, तो आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहने की संभावना है। और कमज़ोर से हमारा यहाँ कहने का भाव है कि या तो आय में कमी हो जाए, या आय में रुकावटें हों, या बाधाएं हों। लेकिन हाँ, 20 नवंबर से आपकी आय आपके हाथों में आती हुई आपको दिखाई देगी। 20 नवंबर के बाद मतलब कहने का यह है कि आय के जो स्रोत हैं वो बने रहेंगे। 20 नवंबर तक समस्याएं रहेंगी, आय में कुछ कमी रह सकती है, या जैसा मैं कह रहा हूँ बाधा वगैरह। और सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, भाई सुख सुविधाएं तो आप अगर हो सके तो भूल ही जाएं इस माह। इस माह तो बस अपने कार्यों पर को लेकर के ज़्यादा गंभीरता से अपने कार्यों को लें, और ज़्यादा आराम, सुख, सुविधा इसको इस महीने नवंबर में अगर भूल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो इनके सुख सुविधाओं के घर के स्वामी सूर्य देव हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि अभी तो वो नीच राशि में ही है, 16 नवंबर को नीच राशि से निकलेंगे तो पितृदोष बन जाएगा। तो इसीलिए सुख सुविधाओं को भुला दीजिए और सिर्फ अपने काम पर फोकस करिएगा। ये मेरा आपको व्यक्तिगत सुझाव है ग्रहों को देखते हुए। प्रेम संबंधों की अगर चर्चा करें
देखिए, प्रेम संबंध तो ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहा है कि भाई माह की 21 तारीख तक, माह के आरंभ से लेके इस प्रकार के संयोग बने हुए हैं कि जो भी आप प्रयास करेंगे या कर रहे हैं, या जिस रिलेशनशिप में पहले से आप हैं, कि वो कंटिन्यू रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपस में बहुत एक दूसरे के प्रति आप कमिटेड रहोगे, कमिटमेंट रहेंगी आपकी, ना, ऐसा भी नहीं है। कुछ तल्ख रिलेशन भी रहेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ बातें थोड़ा सा बिगड़ सकती हैं, आपस में मनमुटाव हो सकता है, तो इस बात की भी अधिक संभावना है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप चाहेंगे और बिल्कुल सच्चे दिल से चाहेंगे कि भाई हम अपने रिलेशनशिप को विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अनुकूल है। ग्रहों की ओर से पूरा संकेत है, आप कर पाएंगे आसानी से। लेकिन वो, जैसा मैंने कहा, कि अपने बीच की जो तल्खी है उसको दूर करना पड़ेगा। विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी कुछ परेशानियां बनी रहेंगी पूरे माह। और हालांकि बीच में बुध हैं, लेकिन बुध से भी कुछ ज़्यादा अपेक्षा हम कर नहीं रहे। आपको ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा कि अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध कैसे रख पाते हैं आप। ग्रहों की ओर से तो सपोर्ट नहीं है, और जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी पैदा इस माह होने के योग बने हुए हैं। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंध ऐसे रहेंगे कि वैसे तो आप उनको लाइक नहीं करेंगे, वो आपको पसंद नहीं करेंगे। आप उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब बैठेंगे आमने सामने तो जरूर एक दूसरे की बात को सुनेंगे, चाहे वो आपकी मजबूरी बन जाए एक दूसरे को सुनना, लेकिन तब वो सुनेंगे आप एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि विचारों में मतभेद होते हुए भी स्थिति सामान्य ही रहेगी। और जहाँ तक आपकी सेविंग्स का सवाल है, जो धन संचय आप कर रहेंगे तो जरूर धन का संचय, लेकिन कम मात्रा में होगा, ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं कर पाएंगे। अगर प्रयास करेंगे तो कम मात्रा में धन का संचय कर पाएंगे। छात्रों के लिए कैसा रहेगा? छात्रों के लिए बहुत अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है नवंबर के महीने में, वरना आपके परिणाम प्रभावित भी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है नवंबर में। इसलिए छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा यहाँ पर, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि आप सब चीज़ों की तरफ से अपना ध्यान हटा करके पूरा फुल कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई पर, पूरा फोकस करें अपनी एजुकेशन पे, तभी कुछ बात बनने की चांसेस हैं। वरना तो परिणाम तो बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही परिणाम प्रतिकूल आते दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार का जो है वो संतान को लेकर के है। मैं माता पिता से भी यही कहूँगा यहाँ पर कि देखिए, अपनी संतान को इग्नोर ना करें, उनका पूरा ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करें, और कहीं पर अगर लगता है आपको कि कुछ वो थोड़ा सा ट्रैक से उतर रहे हैं तो आप उनका मार्गदर्शन करें। ये समय है कि जब आपके सपोर्ट की बच्चों को आवश्यकता है और आपकी गाइडेंस की भी आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका नरम गरम रहेगा, कभी थोड़ा नरम कभी थोड़ा गरम, इस प्रकार की स्थिति नवंबर में बनेगी। छोट मोट समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर बनी रहेंगी, एक ठीक हो जाएगी दूसरी शुरू हो जाएगी, कभी खांसी कभी जुकाम, इस प्रकार की चीज़ें, कभी पेट को लेकर के समस्या, छोटी मोटी समस्याएं चलती रहेंगी। करना क्या है? करना यही है कि सूर्य देवता को उपाय के तौर पे नित्य प्रतिदिन तांबे के कलश में जल अर्पित करें सूर्य देव को, और सूर्य के मंत्र का जाप करें 1 माला या 3 माला, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का 5 से 10 मिनट तक पाठ करें प्रातःकाल। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर जाकर के वहाँ पर सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी के श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का, बेसन के लड्डुओं का,
और वहीं बैठ करके आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो ये था आप वृषभ लगन के जातकों का राशिफल माह नवंबर 2021 का मासिक राशिफल। आपको साथियों पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रमों के जो भी नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।